नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके। आज दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने खालसा धर्म चलाया, उनकी उनकी जन्म जयंती है। और वैसे तो उनकी जन्म जयंती पौष माह की सप्तमी को आती है, लेकिन तारीखों के हिसाब से, मतलब अंग्रेजी अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके हिसाब से उनकी 5 जनवरी को आती है। और लेकिन ये दोनों का नहीं, 22 मार्च का दिन ये सही है। पौष होती सप्तमी। पौष सप्तमी, हाँ नहीं, उस कैलेंडर से वो कुछ और है, वो नहीं आता। अच्छा, तो आज जो है उसके बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमने हमारे साथ ये अमरजीत सिंह जी हैं चावला, पत्रकार हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के को मानने वाले हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप आइए, हमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएं। तो मैं इनको माइक दूं, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं आप आज के इस विषय पर आता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है, वो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, और खालसा पंथ उन्होंने चलाया था। मैं अमरजीत सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। आपने हमारे अनुरोध पर समय निकाला और इस स्टूडियो में आए। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्मदिन है उसको आप क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। इन दोनों के ऊपर आप थोड़ी अपनी चर्चा करें, फिर कोई प्रश्न होगा तो मैं बात करूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। इस दौरान अनेक गुरुद्वारों में प्रभात फेरी निकाली जाती हैं। सुबह के टाइम पर भजन कीर्तन गाया जाता है, पूरे मोहल्ले में प्रभात फेरी निकाली जाती है, जो कि 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की होती है। अंतिम दिनों में 3 दिवसीय अखंड पाठ साहब रखे जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ होते हैं जो निरंतर कंटिन्यू चलते हैं, और नगर कीर्तन का भी भव्य आयोजन किया जाता है। नगर कीर्तन में शहर के सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं और बहुत ही इस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। इस साल का यह गुरु गोविंद सिंह जयंती का पर्व 6 जनवरी को आया है। इस संबंध में 3 जनवरी को नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा में हुए। आज गुरुद्वारों में सुबह अखंड पाठ का समापन हुआ। उसके पश्चात पहला दीवान सुबह लगा, जिसकी समाप्ति 10 बजे हुई। दूसरा दीवान 11 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चला, जिसमें लंगर के भी आयोजन हुए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था, माता का नाम गुजर कौर था। जिस वक्त गुरु तेग बहादुर कश्मीर में गए हुए थे, कुछ पंडितों ने उनसे आके गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि औरंगजेब उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो। गुरु तेग बहादुर ने कहा, पहले तो थोड़ी देर वो सोचने लगे, विचारने लगे, फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। उनके पास उनका पुत्र गुरु गोविंद सिंह खड़े थे, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 9 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता को कहा कि आपसे बड़ा महान पुरुष इस वक्त इस धरती पे नहीं हो सकता, आप खुद अपने आप को बलिदान के लिए तैयार करो। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को प्रेरणा दी।
उसके बाद गुरु तेग बहादुर ने उन हिंदू कश्मीरियों को, कश्मीरी थे, उनको कहा कि आप उन लोगों को बोल दो, राजा को, जो भी उस वक्त का राजा था, उसको कह दो कि हमारे गुरु तेग बहादुर अगर आपका धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम सभी भी मुसलमान बन जाएंगे, अपना धर्म छोड़ देंगे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर के ऊपर अत्याचार करने शुरू किए गए और चांदनी चौक में लाकर गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया। उस वक्त धड़ से सिर जो है अलग कर दिया गया और जैसे ही धड़ सिर से अलग हुआ, आंधी चली, एक व्यक्ति उनका धड़ लेकर चला गया, एक व्यक्ति उनका सिर लेकर चला गया और उन्होंने उसका अपनी अपनी रीति के अनुसार संस्कार किया। जो व्यक्ति धड़ लेके गया था वो ठेला था, बैलगाड़ी थी उस जमाने में, उस बैलगाड़ी में लेके गया और जहाँ पे आज की तारीख में दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है, वहाँ पे उसकी झोपड़ी थी। उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर उस धड़ को रखा और झोपड़ी को आग लगा दी। तो ये गुरु तेग बहादुर का इतिहास है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी सी उम्र में ही इस पदवी को संभाला और उनकी शादी हुई, उनके 4 साहिबजादे हुए, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह। 2 बच्चे चमकौर साहिब में शहीद हुए, 2 बच्चे औरंगजेब ने जो है उस वक्त जिंदा उनको दीवारों में चिनवा दिया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म छोड़ने के लिए राजा जो था उस वक्त का, उन्होंने बहुत प्रलोभन दिए, सब तरह की सुविधाएं देने की बात की, लेकिन उन बच्चों ने बिल्कुल इसके लिए मना कर दिया और ये कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, हम शहीद होना पसंद करेंगे और अपनी शहीदी दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे योद्धा तैयार किए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे शूरवीर तैयार किए कि जो मैदान में, युद्ध के मैदान में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। इसलिए कहा जाता है कि 1.25 लाख से एक रणऊ, चिड़िया ते मैं बात करूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय जब युद्ध होते थे तो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज बहुत कम थी मुगलों के मुकाबले में। तो रात के समय गुरु गोविंद सिंह जी एक व्यक्ति को, एक सिंह को बाहर भेजते मैदान में युद्ध के लिए और वो लाखों मुगलों के साथ युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता और इस तरह से इस युद्ध को लंबे समय तक उन्होंने चलाए रखा और मुगलों के साथ युद्ध लड़ते रहे। युद्ध लड़ते लड़ते ही उन्होंने जब अंतिम समय आया तो तब तक गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा भी जाने का समय आ चुका है और ये गुरु ग्रंथ साहब तैयार है। गुरु ग्रंथ साहब में सभी गुरुओं की वाणी है और गुरु ग्रंथ साहब से पहले जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, भगवान हनुमान हुए हैं, भगवान जगन्नाथ हुए हैं, सबकी वाणी, सबके विचार, बाबा फरीद हुए हैं, कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, इन सबकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेख किया गया है। 2 बच्चे जो साहिबजादे जिनको चमकौर में दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया था, वो जब शहीद हुए तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए एक टोडरमल आगे आया, वो भी राजा के दरबार में वजीर था। टोडरमल ने कहा कि साहब इनका शव मेरे को दे दो, मैं इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा जितनी जमीन चाहिए उतनी मोहरें बिछा दो, सोने की मोहरें चलती थी उस जमाने में, उतनी मोहरें बिछा दो तो जमीन आपको मिल जाएगी। टोडरमल ने कहा ठीक है। उन्होंने जितनी जमीन चाहिए थी वहां पे जब मोहरें बिछानी शुरू की तो राजा ने फिर चालाकी खेली। उसने कहा कि मोहरें बिछानी नहीं है, खड़ी रखनी है ताकि मैक्सिमम जो है मोहरें आ जावे। टोडरमल फिर भी नहीं हारा, उसने अपना मकान बेच दिया, पूंजी बेच दी, जो कुछ भी था सब कुछ बेच के और वहां पे खड़ी की मोहरें और वहां पे उस जमीन को खरीदा और वहां पे जो है उनका बच्चों का दाह संस्कार किया। वो आज भी जगह अनंतपुर साहिब में मौजूद है और उतनी कीमत की जमीन आज भी पूरे विश्व में नहीं मिलती जो उस जमाने में टोडरमल ने खरीदी। आज भी उसकी रेट उतनी कहीं पे भी नहीं है जितनी महंगी जमीन
उस खाली बच्चों के लिए उन्होंने दाह संस्कार करने के लिए खरीदी है। ये इस तरह का इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी का रहा है। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ये जो टोडरमल जी की बात कर रहे हैं आप, ये एक जैन श्रावक थे, मतलब ये जैन नागरिक थे जो वहाँ पर सचिव या कोषाध्यक्ष जो भी वजीर थे, और उन्होंने वास्तव में वो जो है सोने की मोहरें हैं बिछा करके या खड़ी करके उन्होंने वो जमीन खरीदी, और बहुत महंगी जमीन खरीदी, ऐसा किताबों में पढ़ा है। तेग बहादुर जी का जो शीश कटा था वो मतलब वो तो लड़ते हुए वहां पर शीश कटा था चांदनी चौक में, और वहां आजकल अभी मतलब शीश महल बना हुआ है। चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज, हाँ शीशगंज, चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सिख धर्म में वैसे 10 गुरु पहले, मतलब 9 गुरु पहले हो चुके थे। गुरु नानक से शुरू हुआ था ये काम। गुरु नानक देव जी प्रथम। हाँ, तो वो भी आप बता दें थोड़ा। गुरु नानक देव जी जब इस धरती पर आए तो कलयुग का दौर था, झूठ का बोलबाला था और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजा, उस महिला को बुरा भला क्यों कहा जाता है जिसने राजा को भी जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आज से 500 साल पहले उन्होंने इसकी कल्पना की और महिलाओं के उत्थान के लिए बात की। दूसरा, उन्होंने लोगों को जो है सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के कामों में खर्च करो, किसी गरीब को रोटी खिलाओ, किसी गरीब का पेट भरो। गुरुद्वारे की गोलक में अगर आप पैसे डालते हो, उसकी बजाय अगर आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, वो ज्यादा सफल है। उन्होंने इस चीज को महत्व दिया। सिख धर्म में मतलब एक जो सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है वो ये है कि इनके गुरुद्वारों में जो सेवा होती है वो खुद बड़े से बड़ा आदमी इनका जो है वो भी वहाँ पर जाके सेवा करता है। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि मनमोहन सिंह जी ने भी वहाँ जाके सेवा की थी, और ये अपने अभी सुखबीर सिंह बादल, इनको कोई दंड मिला है तो वो भी वहाँ जा करके सेवा की। आपको ये अभी थोड़े दिन पहले ही वो खबर आई थी कि उनके ऊपर किसी ने गोली चला दी और वो वहाँ सेवा कर रहे थे और वो उसके आड़ में बच गए, बाकी उनके गोली लग सकती थी। मतलब सरदार जेल सिंह जी जो ज्ञानी जेल सिंह जी जो राष्ट्रपति थे अपने, उन्होंने भी वहाँ जाकर के सेवा की जब तख्त अकाल तख्त पर हमला हुआ था और वो टूट गया, मतलब तोड़ दिया गया था उसको, मिलिट्री चली गई थी वहाँ पर और इस तरह का जो हुआ था। तो सरदार जेल सिंह भी वहाँ पर जाकर के वहाँ के जो गुरु थे, जो अकाल तख्त के प्रहरी थे, जो उनके ऊपर शासक थे, जो बैठे हुए थे उनके ऊपर, उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको जो सेवा का काम दिया वो उन्होंने किया। और वहाँ वैसे आप कभी भी जाओ अमृतसर में तो आपके जूते जो है वहाँ पर वहाँ के बड़े बड़े लोग आकर के मतलब उन जूतों को अपने जगह पर रखते हैं और फिर वहाँ से वापस जब आप वापस आते हो स्वर्ण मंदिर से दर्शन करके तो आपको वो वापस पहनाते हैं। वहाँ सफाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पॉलिश भी करते हैं जूतों की। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वहाँ पर उनका सारा जो गरूर होता है वो तोड़ने के लिए ये सारा काम होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इसी टिप्पणी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और मैं अमरजीत सिंह जी आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों को बताया और गोविंद सिंह जी के महत्व को, मतलब उनके जन्म के और उनके आदर्श के महत्व को समझाया। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि सिखों के जो 5 वो चिन्ह हैं, जैसे पगड़ी है, केस है और वो कमान है, कंगा है, कच्छा है, ये जो है उनके हर सिख के जरूरी चीज़ें हैं।
और इनके क्या क्या मायने हैं ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इसको यहाँ समाप्त करते हैं। और एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को बताएं कि वो इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बैठिए। वो वाली बात रहेगी, हैं? खालसा का जो स्थापना की, हाँ, कोई बात नहीं, 1699 में, जब उस वक्त सिख धर्म तो था ही नहीं, सब हिंदू ही थे। हिंदुओं में से 5 लोगों को अलग अलग जाति के लेके हाँ, कैसे बनाया है वो? सिख धर्म की स्थापना की। इसको अपन फिर बैसाखी पे ले लेंगे, 13 अप्रैल बैसाखी पे। उसके बाद फिर ये सिखिज्म शुरू हुआ 1699 एक आइडिया है जी अपना ये, चलो चलो ठीक।